उनका इशारा केजरीवाल की तरफ है। कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने भी कहा कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। देखिए अनुराधा, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए काला दिन है। काला दिन दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोचिए, जिस शराब नीति के बारे में इतना बड़ा बड़ा जिक्र हो रहा है, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसके शुरुआत से आप देखिए, सबसे पहले FIR लॉन्च होती है और अपराधी नंबर 1 बनाया जाता है आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को। लेकिन जो पहली चार्जशीट CBI द्वारा दी जाती है, उस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी का कहीं कोई नाम नहीं होता। दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है, उसमें भी मनीष सिसोदिया जी का कहीं कोई नाम है नहीं है। LG साहब 150 करोड़ रुपए का घोटाला बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपए करोड़ का घोटाला बताती है। CBI जो FIR दर्ज करती है वो 1 करोड़ के घोटाले की बात करती है, और जब चार्जशीट आती है तो नील बटा सन्नाटा। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर CBI और ED ने मनीष जी के घर पे छापा मारा, मनीष जी के दफ्तर पे छापा मारा, उनके लॉकर पे छापा मारा, और सब कुछ छोड़ दीजिए, उनके घर तक पहुंच गए। लेकिन अनुराधा जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद बात यह है कि 10,000 करोड़ का जो घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जो भारतीय जनता पार्टी आज जो भ्रष्टाचारी है उनकी एक तरीके से धुलाई एजेंसी बन गई है। आप भ्रष्टाचार करो, भाजपा में शामिल हो और आपके सारे पाप मुक्त हो जाएंगे, वो भाजपा कह रही है कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। मानता हूं, चलिए मनीष सिसोदिया जी ने घोटाला किया होगा, लेकिन मुझे बताइए तो कि आपकी निकम्मी और नालायक एजेंसी आखिर कर क्या रही थी? 10,000 करोड़ रुपए कोई ऐसे ही लेकर कोई कहीं तो इन्वेस्ट करेगा ना? आप एक बंगला प्रूव कर पाए, ना कोई प्रॉपर्टी प्रूव कर पाए, लेकिन आप सजा किस बात की दे रहे हैं? सजा इस बात की दे रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता दिन ब दिन लगातार हिंदुस्तान के कोने कोने में बढ़ती जा रही है, कैसे मनीष सिसोदिया जी की चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स में हो जाती है, कैसे अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी जब हिंदुस्तान आती है तो दिल्ली सरकार के स्कूल देखने चली जाती है, कैसे आज गरीब बच्चों की उम्मीद, लगभग 20 लाख बच्चों की उम्मीद जो मनीष सिसोदिया बनकर दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, कैसे उपचार करें। आज उनको राहुल गांधी से कोई दिक्कत नहीं है, आज कांग्रेस पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, आज उनको भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, नरेंद्र मोदी जी को दिक्कत है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से। नंबर 2, आपको पता है मोदी और अडानी घोटाले के बारे में सबसे ज्यादा किसने सवाल खड़ा किया सदन से लेकर सड़क तक? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने। आज उसी का खामियाजा है कि अगर आप अडानी के बारे में बोलोगे, जो नरेंद्र मोदी जी एक पतिव्रता के रूप में अपने पति अडानी का नाम नहीं लेते, उसी तरीके से जब आप अडानी का नाम लोगे, जब मोदी अडानी घोटाले के बारे में जिक्र करोगे, तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बिलबिलाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से भाजपाइयों को, ये समय है, समय सबसे बड़ा बलवान होता है, इस बात को याद रखना। क्योंकि मनीष सिसोदिया जी जिनको आपने आज अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया है, वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। वो महाराणा प्रताप जिन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट कहा था कि अन्याय और अधर्म का विनाश करना मानव जाति की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। और आज भारतीय जनता पार्टी के अन्याय और अधर्म का विनाश होने की शुरुआत अपनी पटकथा भाजपा ने खुद लिख दिया है। और यही मैं बता रहा हूं, यही गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की विनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगी। 2024 में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ने का काम करेगी।